बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिजिक्स चैप्टर नंबर 15 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो है उसके अंदर हम मैग्नेट और कॉइल के दरमियान बात करेंगे कि मैग्नेट और कॉइल की वजह से पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि मैग्नेट और इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि मैग्नेट की वजह से जो है वो करंट प्रोड्यूस हो सकता है। इस चैप्टर में हम उसको प्रूव करके देखेंगे कि कैसे जो है मैग्नेटिक फील्ड हमें करंट शो करती है। 1831 के अंदर माइकल फेराडे ने इंग्लैंड के अंदर और जोसेफ हेनरी ने यूएसए के अंदर एक मुतारिफ करवाया है कि ईएमएफ जो है वो प्रोड्यूस्ड हो सकती है जब जो है कंडक्टर या कॉइल जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करती है। जब भी कंडक्टर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करेगी तो ईएमएफ प्रोड्यूस होगी। माइकल फेराडे ने इंग्लैंड के अंदर और जोसेफ हेनरी ने यूएसए के अंदर ये मुतारिफ करवा दिया 1831 के अंदर। अब 1831 के अंदर ये मुतारिफ करा दिया। अब हम इसके कुछ पॉइंट्स देखेंगे, कुछ 4-5 मेथड ऐसे देखेंगे जिससे हमारे पास इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट जो है वो प्रोड्यूस हो सकता है। असल में हम इंड्यूस्ड ईएमएफ को ही इंड्यूस्ड करंट कहते हैं। अगर ये लूप्स का हिसाब होता है, अगर क्लोज लूप हो तो इंड्यूस्ड करंट हो, इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है, और अगर क्लोज लूप ना हो तो इंड्यूस्ड करंट। ये हम आगे जाके पढ़ेंगे। अब इस लेक्चर में हमने सबसे पहले हमने ये पढ़ना है कि वो कौन से मेथड्स हैं जिसकी मदद से हम जो है इंड्यूस करंट या इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं जब कॉइल या कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करे। अब सबसे पहला मेथड है मोशन ऑफ कॉइल इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड। इसका मतलब ये है कि कॉइल की मोशन या कंडक्टर की मोशन मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, कंडक्टर की मोशन जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कैसे, उससे कैसे इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होता है, वो ये है। अब सबसे पहले हमारे पास दो मैग्नेट्स का होना बहुत जरूरी है। अब दो मैग्नेट्स का होना क्यों जरूरी है? क्योंकि दो मैग्नेट्स के दरमियान ही मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो सकती है। एक उसका होता है नॉर्थ पोल, एक होता है साउथ पोल। नॉर्थ टू साउथ हमें पता है होना चाहिए कि मैग्नेटिक फील्ड जो है उसकी लाइन जो है नॉर्थ टू साउथ होती है। अब जब हम इसमें हमने कहा है मोशन लूप इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड। अब ये हमारे पास एक सादा सा लूप है, ये एक हमारे पास क्लोज्ड लूप है। क्लोज्ड लूप के अंदर जो है वो हमारे पास जब हम इसको रखेंगे बाहर, ये हमारे पास एक क्लोज लूप है जिसके साथ एक सादा सा गैल्वेनोमीटर अटैच है। जब हम इसे रखेंगे मैग्नेटिक फील्ड से बाहर तो कोई ईएमएफ जो है, कोई करंट जो है वो गैल्वेनोमीटर शो नहीं करेगा। जैसे ही हम इस जो लूप है इसको हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर लेके जाएंगे और जाके इसको रेस्ट की हालत में रख देंगे, फिर भी कोई इंड्यूस्ड करंट या इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस नहीं हो सकती। इंड्यूस्ड करंट या इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है वो इसी वजह से प्रोड्यूस हो सकती है जब हम इसको कॉइल को इसके अंदर मूव करवाएंगे, यानी लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट मूव करवाएंगे। इसके मूव करवाना शर्त है। अब ये बाहर है तो कोई नहीं ईएमएफ प्रोड्यूस हो रही, क्योंकि ये सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर हमें शो करवाता है। जब हम इसको इसके अंदर लेके जाएंगे और इसको मूव करवाएंगे लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, जब मूव करवाते रहेंगे तो इसके अंदर मैग्नेटिक गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो करेगा। इसका मतलब ये है कि इसके अंदर से करंट जो है वो मूव करने लग गया है। जैसे ही हम इसको रोक देंगे तो हमारे पास ये गैल्वेनोमीटर जो है उसकी सुई जो है वो डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगी, उसकी नीडल रुक जाएगी, जीरो पे आ जाएगी। अब कुछ फैक्टर्स हैं, I क्रॉस R इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये हमें इससे एक रिलेशन मिलता है। अब ये कांस्टेंट क्या है? कांस्टेंट है कोई इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट है। अब ये कि फैक्टर के ऊपर मुश्तमिल है, ये कुछ फैक्टर के ऊपर मुश्तमिल है, इंड्यूस्ड करंट या इंड्यूस्ड ईएमएफ। स्पीड ऑफ लूप यानी लूप की स्पीड के ऊपर, जितना ज्यादा हम इस लूप को स्पीड से मूव करेंगे लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, उतना ज्यादा डिफ्लेक्शन शो होगा और डिफ्लेक्शन शो होने की वजह से उतना ज्यादा करंट प्रोड्यूस होगा। स्पीड ऑफ लूप यानी लूप की स्पीड बढ़ा देंगे। दूसरा हमारे पास स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ हम ज्यादा महंगे वाला जो है मैग्नेट यूज करेंगे तो हमारे पास जो है वो इंड्यूस करंट ज्यादा प्रोड्यूस होगा। तीसरे पर नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल, यानी अगर ये कॉइल जो है वो सिंगल टर्न्स के ऊपर मुश्तमिल है, अगर हम इसके टर्न्स नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दें तो फिर भी जो है वो हमारे पास जो है वो मैग्नेटिक फील्ड जो वो करंट जो है इंड्यूस करंट वो ज्यादा प्रोड्यूस होने लग जाएगा। दूसरा मेथड है बाय मोशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। दूसरे नंबर पे हमने पहला मेथड तो देख लिया कि हम लूप को मूव करवाएंगे तो करंट प्रोड्यूस होगा मैग्नेटिक फील्ड के। अब हम क्या मैग्नेटिक फील्ड को हिलाने से, मैग्नेटिक फील्ड को मूव करने से करंट प्रोड्यूस करवा सकते हैं? ये दूसरा मेथड, इसमें हम यही देखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड से कैसे करंट जो है वो प्रोड्यूस हो सकता है मैग्नेटिक फील्ड को मूव करने से।
अब यही हमारे पास एक नॉट और ट्रूथ सोर्स एक हमारे पास है मैग्नेट, और आगे हमारे पास एक सादा सा लूप है जिसके अंदर हमारे पास एक कॉइल अटैच है, उसके साथ एक सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर जो कि हमें बताता है कि करंट प्रोड्यूस हुआ है कि नहीं हुआ, वो अटैच है। कोई बैटरी, कोई हमारे पास इनपुट जो है इसके अंदर अटैच नहीं है। अब ये नोड से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गुजर रही हैं जिसको हम बी से जाहिर करते हैं। अब ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो इस कॉइल के अंदर से भी गुजरती हैं। जब इस कॉइल के अंदर से गुजरती हैं, जब इसको भी हम रेस्ट की हालत में रखेंगे और इसको भी अगर हम रोके रखेंगे यानी रेस्ट की हालत में रखेंगे, स्टेशनरी रखेंगे, तो इसके अंदर ये डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा। इसके डिफ्लेक्शन शो ना करने की वजह से जो है मैग्नेटिक इसके अंदर से करंट प्रोड्यूस नहीं होगा। जब हम इसको इसकी अवे यानी अभी जब इसके टुवर्ड्स लेके जाएंगे यानी कॉइल के टुवर्ड्स लेके जाएंगे, कॉइल्स की तरफ लेके जाएंगे, तो हमारे पास ये डिफ्लेक्शन शो करने लग जाएगा यानी मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस होंगी। मैग्नेटिक फील्ड के प्रोड्यूस होने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी, चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने की वजह से इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगी और इंड्यूस्ड ईएमएफ को हम इंड्यूस्ड करंट कहते हैं और फिर जो गैल्वेनोमीटर है डिफ्लेक्शन शो कर देगा। हम जो है करंट को वो इसको हिलाने से भी यानी ये रेस्ट की हालत में रहे, अगर हम कॉइल को हिलाएं तो इसकी वजह से भी ये डिफ्लेक्शन शो करेगा यानी करंट प्रोड्यूस हो सकता है। करंट प्रोड्यूस उस हालत में नहीं हो सकता या ये भी रेस्ट में हो ये भी रेस्ट में हो, हमें दोनों में से एक चीज को हिलाना पड़ता है। अगर इसको लाएंगे तो करंट प्रोड्यूस होगा, अगर कॉइल को लाएंगे फिर भी करंट प्रोड्यूस होगा। तो तीसरा मेथड है वो बाय चेंजिंग एरिया ऑफ द कॉइल, यानी कि कॉइल है हम इसका एरिया चेंज कर दें। यानी पहले ये हमारे पास है जी क्रॉस, क्रॉस को हम कहते हैं इनटू पेज, इनटू द पेज या अवे फ्रॉम द रीडर, यानी हमसे ये अवे हो या दूर हो, हमारी तरफ ना हो। अगर डॉट होता तो हम इसको लिखते हैं आउट ऑफ द पेज या टुवर्ड्स द रीडर। अब हमारे पास एक कॉइल है, कॉइल के साथ हमने सादा सा गैल्वेनोमीटर अटैच किया है और ये सर्कुलर शेप इसकी असल है। अगर अब सर्कुलर शेप के अंदर ये कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं करता यानी करंट प्रोड्यूस नहीं होता, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज नहीं होता। अब याद रखिए कि मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने की वजह से जो है इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होता है। अब दूसरे नंबर पे जो है हम इसी कॉइल के एरिया को यानी इसी कॉइल की शेप को बदल देंगे। पहले सर्कुलर थी, अब हम इसको थोड़ा सा बेंड कर देंगे। बेंड करने की वजह से ये शेप चेंज होगी, शेप के चेंज होने की वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने की वजह से इंड्यूस ईएमएफ या इंड्यूस करंट हमारे पास प्रोड्यूस हो जाएगी। ये एरिया हमने चेंज किया तो हमारे पास इंड्यूस करंट प्रोड्यूस हो गया, क्योंकि डिफ्लेक्शन शो इसी ने करनी है। यहाँ पे जीरो है और यहाँ पे डिफ्लेक्शन शो ये कर रहा है, या इधर को जाएगा या इधर को जाएगा। अगर हम इस तरह घुमाएंगे तो इधर को जाएगा, अगर हम उस तरह को घुमाएंगे तो उसकी डायरेक्शन जो है वो रिवर्स हो जाएगी। कभी भी ऐसे नहीं होगी, ऐसे उसी हालत में होगी जब ये सर्कुलर मोशन के अंदर, सर्कुलर शेप के अंदर पड़ा होगा। इसकी मोशन जरूरी है। चौथे नंबर पे है बाय रोटेटिंग द कॉइल, कॉइल को रोटेट करके। वही बात आ गई दोबारा कि ये मैग्नेटिक फील्ड है, इसके अंदर हम कॉइल को अगर ऐसे ऐसे रोटेट करें, अगर कॉइल को हम रोटेट करने लगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने की वजह से इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होगी। और इसी हम जो मेथड है इसको हम इलेक्ट्रिक जनरेटर यानी जनरेटर को इस्तेमाल करने के लिए भी यूज करते हैं। यही हमारा आज का लेक्चर था। ये उसके बाद एक दो मेथड रह गए हैं, वो अगले लेक्चर में करेंगे। प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर जरूर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।